जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैथ के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं वह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से होने वाला है। साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरे बेसिक से जानेंगे। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, मैथ में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट तक पढ़ा दिया था, साधारण ब्याज तक। साथियों, उसमें मैंने आपको टाइप बाय टाइप प्रश्नों को पढ़ाया था और पूरे जीरो लेवल से पढ़ाया था। ठीक है, आज भी मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे बेसिक से जीरो लेवल से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाने वाला हूं। बस आप हमारे साथ शुरू से अंत तक साथियों वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर साथियों नए व्यूअर है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ऐसा बेल आइकन दबाना जरूरी है साथियों। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगे साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा। साथियों, समय को देखते हुए हम लोग चलते हैं और पूरे बेसिक से और जीरो लेवल से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। बस आपका प्यार बना रहे, आप हमारे साथ बने रहिए साथियों, देखिएगा बहुत ही आज के क्लास को शानदार बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जल चक्र, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र, ये सब पढ़े हैं ना आप? जरूर पढ़े होंगे। चक्र का मतलब क्या होता है? जो सिलसिला जिसका जारी रहे, जो सिलसिला जारी रहता है, चक्र यानी चक्रवृद्धि। यानी कहने का अर्थ यही है साथियों कि यह जो चक्रवृद्धि है ना, ये समय के साथ साथ क्या करता है, ये ब्याज में वृद्धि करते जाता है। यानी ये अपने चक्र साइकिलिंग करते जाता है ब्याज में। कौन सा ब्याज, कैसा ब्याज, इन सभी बातों को मैं आपको आज पूरे बेसिक से समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। आप पहले एक बात बताइए, आपको मैंने पढ़ाया था साथियों, ये क्या होता है? मूलधन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं साथियों? प्रिंसिपल बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसे पी से डिनोट करते हैं। एक होता है दर, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? रेट बोलते हैं, जिसको हम आर प्रतिशत से डिनोट करते हैं। जानते हैं ना साथियों? और एक है समय, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, टी से इसे डिनोट करते हैं। बात की गहराई समझिएगा साथियों, पूरे बेसिक से। मैं जानता हूं कि आप इस चीज को जानते जरूर होंगे, और मैं आपको फिर से एक बार पीछे की ओर ले चलता हूं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, ताकि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में यादें पूरे तरोताजा रहे। साथियों ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते हैं साथियों कि सिंपल इंटरेस्ट में पी, आर और टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वही भूमिका हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी महत्वपूर्ण रूप से रहेगी। पर साथियों, बात ये उठता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों यदि ब्याज से ही रिलेटेड है तो क्या जरूरत पड़ी कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरतें पड़ने लगी? क्या सिंपल इंटरेस्ट से गुजारा नहीं चलता? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल का एक ब्याज होता है जो कि फिक्स ब्याज रहता है। समझ रहे बात की गहराई? और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वह ब्याज पर ब्याज चलते जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हैं? यदि आप मान लीजिए आपने किसी जमींदार के पास गए या किसी समिति में गए, बैंक में गए या किसी साहूकार के पास गए, आपने उससे 1,000 रुपये लिया या 10,000 रुपये लिए, आपकी इच्छा, आपने उस पैसा को लिया, तो क्या आपको वो पैसा यूं ही दे देगा? नहीं ना देगा। हाँ, अगर आपका मित्र है तो 10,000 5,000 आपको चला देगा, पर वो भी तो कहेगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मुझे फिर वापस कर देना। पर साथियों, अगर लंबे समय के लिए लेना पड़े तभी तो हम लोग जाते हैं, बैंक में जाते हैं, समिति में जाते हैं, या किसी से हम उधार लेते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं।
तो उन सभी बातों को यहां पर देखते हुए चलना है कि ये जो हमें जरूरत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। अगर मान लीजिए आपने किसी से 1,000 रुपये ही लिया, वो 1,000 रुपये आपने 1 वर्ष के लिए लिया, 1,000 रुपये आपने 1 वर्ष के लिया, तो 1 वर्ष के अनुसार आपके अगर 1,000 रुपये आपने लिया तो वो आपको बताएगा ना कि मैं आपको कितना रेट पर दूं। यानी अगर उसकी समिति वाले की अगर आपसे अच्छी खासी पहचान है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेगा, यदि पहचान अच्छी नहीं है तो ज़्यादा लेगा। मान लीजिए उसने कहा कि मैं 10% रेट लूंगा, बात की गहराई समझिएगा साथियों। 10% पर जो उसका ब्याज होगा ना साथियों, वह आपका ब्याज होगा 1 वर्ष का, ठीक है। और वही ब्याज जो 1 वर्ष में आपके द्वारा दिया जाएगा उस समिति वाले को, हर वर्ष आप 1 वर्ष के लिए कहे होंगे तो आप 2 वर्ष के लिए भी लीजिए, 3 वर्ष के लिए भी लीजिए, पर वह ब्याज आपको उतना ही लेगा जो 1 साल में लेगा ब्याज, ठीक है। जो 1 साल का ब्याज होगा वही आपको सेकेंड साल में भी वही ब्याज उतना ही लगेगा। यानी कहने का मतलब ब्याज मान लीजिए कि अगर आपको 100 रुपया ब्याज आता है तो सेकेंड ईयर में भी आपको 100 रुपया ब्याज आएगा, थर्ड ईयर में भी 100 रुपया आएगा, 300 रुपया अगर 3 साल बाद लौटाते तो 300 रुपया प्लस 1,000 रुपया लौटा दीजिए। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, जो ब्याज आ जाए आपका, समझ रहे हैं। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ब्याज का ब्याज देना पड़ता है, बात की गहराई समझिएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए साथियों आपने 1,000 रुपये लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, समय आपने 1 वर्ष लिया, समझ रहे हैं। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, मैं आपको बता दूं साथियों फिर से कि साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करते हैं PRT बट्टा 100 होता है साथियों, समझिएगा बात को, P इंटू R इंटू T बाई 100। इसका मतलब होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हैं। अब एक बात समझिएगा साथियों, तो एक बात बताइए आप, ये 1,000 रुपया है, ये मूलधन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और टाइम कितना है 1, अब बट्टा में देखिए प्रतिशत का चिन्ह ही हटता है ना साथियों, तो बट्टा में 100 आता है, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 00 से ये 00 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 रुपया। ये 100 रुपया क्या है साथियों, तो बताइए, ब्याज है। किसका ब्याज है, तो 1,000 रुपये पर दिया जाने वाला ये ब्याज है, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा साथियों, जब भी हमें एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करा देना चाहता हूं साथियों, ब्याज जो आपके पास अभी 1 वर्ष का आया है और जो आपका मूलधन है जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, जब आप दोनों मिला करके जाके समिति में जमा कर दीजिएगा, वो पैसा को जो आपने कर्ज के रूप में लिया ब्याज के साथ जमा कर दिए, तो वह आपका अमाउंट कहलाता है, ठीक है। अमाउंट 1 साल का कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज और प्लस में प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था उसमें साधारण ब्याज जोड़ करके जब हम उसको जाएंगे वापस करने के लिए पैसा, तो हमारा अमाउंट कहलाएगा, समझिएगा साथियों। अब ये आप जान चुके हैं, अब देखेंगे इधर हम, ध्यान दीजिएगा, यही बात अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में करें साथियों, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारा अमाउंट होता है, अगर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष का, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का, क्या होता है गौर से देखिएगा। यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा करूं तो अमाउंट का जो हमारा एक सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 टू दी पावर N, या T भी कर सकते हैं उसको, N भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, T भी होता है, टाइम है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मूलधन है कितना, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं 1,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साथियों 10 बटा में 100, पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे समय पर, ध्यान दीजिएगा इस पर 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा साथियों 1,000, ये तो कट जाएगा 10 दाही के 100, 10 है के 11, ये गुना है यहाँ पे छुपा हुआ साथियों, तो गुना के चिन्ह दे दिए, 11 बट्टा 10, पावर 1 है इसलिए एक ही बार 11 बट्टा 10 हो गया साथियों, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1100 रुपया। बताइए 1,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था
अब हम 100 रुपया बढ़ा करके दे रहे हैं, 1100 रुपया दे रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर आप बताइए, यहाँ भी अमाउंट का चर्चा कीजिएगा साथियों, तो हमारा ब्याज 100 रुपया प्लस में प्रिंसिपल था 1000, तो यहाँ पर भी हम दे रहे हैं 1100, यहाँ भी है 1100। आपके मन में एक सवाल उठता होगा साथियों, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो भी हमें प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर अमाउंट 1100 ही देना पड़ा, और ये भी निकाले तो हमें 1100 देना पड़ा, तो क्या अंतर रह गया? आप सोच सकते हैं साथियों, आखिरकार हमें सिंपल इंटरेस्ट पर ही गुजारा लेना पड़ गया, तो कंपाउंड की क्या जरूरत पड़ी? पर मैं आपको साथियों बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर का, दोनों साथियों बराबर होता है। बात की गहराई समझिए। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल चलता है ना साथियों, दूसरे वर्ष से इसका ज्यादा विचित्र खेल चलना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात की गहराई को? अच्छी तरह से समझते होंगे साथियों, मैं आपको पूरे बेसिक से बता रहा हूं। यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाते हैं साथियों, ध्यान से समझिएगा। यहां अमाउंट आया इतना, अब कहिएगा सर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो इसका 100 रुपया, जबकि इसका ब्याज कितना हो गया 100 रुपया। समझ में आ रहा है? जबकि दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज एक वर्ष का सेम होता है साथियों। चलिए आगे मैं आपको फिर से अच्छी तरह से समझाऊंगा साथियों, फिर से देखिएगा, अब भागिएगा नहीं साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, अच्छी तरह से सीखना है। चलिए बस साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके प्यार की जरूरत है। पूरे ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों, और ये आपका बेसिक क्लास है साथियों, इसे आप मिस मत करिएगा, इसे आप अच्छी तरह से देखिए। बेसिक क्लास सीख लेने के बाद जब मैं प्रश्न की दुनिया में प्रवेश करूंगा ना, तो आपको एहसास होगा साथियों कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जो आपको डर लग रहा होगा ना, वो डर जीवन में फिर कभी लौट के आपके पास नहीं, आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। वो डर कहेगा भाई मुझे भागने दो। कंपाउंड इंटरेस्ट सर ने पढ़ाया है, जितेंद्र सर ने पढ़ाया है। ध्यान से देखिएगा साथियों, अब अगर हम 2 वर्ष का निकाले तो 2 वर्ष का हमारा ब्याज क्या होगा? ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि मैं 2 वर्ष की चर्चा करूं, ध्यान से देखिएगा साथियों, 2 वर्ष के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, पर फिर से देखिएगा। यदि मैं 2 वर्ष के यहां पर लेकर चलूं, 2 वर्ष के, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 2 इंटू 1 बट्टा में 100, 00 से 00 कट जाएगा। कितना आ गया साथियों? हमारा ब्याज कितना आ गया? 1000 रुपए पर हमें कितना परसेंट था? 10% था ना, 10%। 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, 00 से 00 खत्म हो गया, 10 दूना 20, अब 20 दाहे के 200 रुपया। ये हमारा क्या आ गया साथियों? ब्याज आ गया ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इधर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथियों बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे? ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, प्लस में ये आर का वैल्यू कितना है? ध्यान दीजिएगा साथियों, ये 1000 रुपए पर हम निकाल लेते हैं, ये 10 बट्टा में 100, पावर में कितना है? 2, ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 दाहे के 100, 11 बट्टा में 10 और गुने 11 बट्टा में 10। 2 साल है इसलिए 2 बार गुना कर दिए, पावर 2 था, 2 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 121 और 0। कितना आ गया साथियों? 1210। 1210 क्या है? हमारा अमाउंट है। कितना है अमाउंट? 1210 हमारा अमाउंट है। अगर हम चर्चा करें ब्याज की तो 1000 हटा दीजिए, यानी 210। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कब होता है? जब मूलधन उसमें ऐड रहता है, प्रिंसिपल ऐड रहता है। यहां केवल सिंपल इंटरेस्ट निकाले, अगर अमाउंट जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1200, सॉरी प्रिंसिपल जोड़िएगा तो 1200 आएगा पूरे अमाउंट लेकर के। पर यहां अमाउंट आया कितना? 1210, 10 रुपया एक्स्ट्रा आ गया साथियों। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? और कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करें साथियों, तो हमने प्रिंसिपल हटा दिया 210 रुपया, जबकि यहाँ पर ब्याज कितना लगा? 200 रुपया। दोनों तो 2 वर्ष का ही है। यानी साथियों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का समान होता है,
जबकि दूसरे वर्ष में हम प्रवेश करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है। समिति वाले को बहुत फायदा होता है इसमें साथियों, साहूकार जमींदार इस सबको ज्यादा फायदा होता है। हालांकि ज्यादातर ये सब काम जमींदार वर्ग के लोग करते हैं, जिन्हें ज्यादा लालच रहती है ब्याज कमाने की साथियों, वो लोग करते हैं। पर साथियों हमें उससे क्या है, हमें तो सीखना है, जानना है, ताकि रियल लाइफ में अगर हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटे तो हम ये जान सके कि कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या खेल होता है, और दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे है साथियों। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा साथियों। अब ये तो रहा साथियों हमारा एक ऐसा प्रक्रिया जो देखने से आपको लगता होगा थोड़ा सा अलग है, जिसे हम लोग बचपन से सीखते आए हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मान लीजिए साथियों अगर हम ऐसे बात को जाने तो थोड़ा सा हमें अच्छा भी लगा, पर कुछ ऐसे भी तो तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग और आसान तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बगैर सूत्र का जरूर निकाल सकते हैं। 3 तरीका से मैं आज आपको सिखाऊंगा साथियों, बस वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं साथियों, ध्यान से एकदम याद रखिएगा। आज आपके दिमाग में पूरी तरह से आपको बैठा कर रखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि आप जीवन में मरते दम तक कभी नहीं भूल पाइएगा। समझ में आ रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा। 3 तरीका से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिखाऊंगा। ये बेसिक क्लास है साथियों, 0 से आपको हीरो बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों। मान लीजिए हमने 1000 रुपए लिया, ठीक है, और 1000 रुपए पर हमें ये प्रिंसिपल है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, समय हमने कितना लिया 2 वर्ष का। कितना लिया साथियों? 2 वर्ष का। 1 वर्ष नहीं लिया हूं इसीलिए क्योंकि 1 वर्ष में साधारण ब्याज है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। हम इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों। रुपए है कितने 1000। अब हम 1000 पर हम क्या करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। 1000 पर पहले हम 10% का क्या निकालेंगे, 10% पर 1 वर्ष का ब्याज लेके चलेंगे, ठीक है। तो बताइए 10% का मतलब कितना होता है, 10/100। प्रतिशत के चिन्ह हटाए तो बट्टा में 100 पड़ा, कटेगा तो क्या होगा 1/10, यानी कि साथियों 1/10, यानी कि 1000 रुपए के 10% पर 1 साल का साथियों, कितने साल का, 1 साल का ब्याज क्या होगा इसे देखिएगा, 100 रुपया हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1000 रुपया गुने 1/10, 0 से 0 कट जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा साथियों। 1 साल का ब्याज आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इधर आ जाइए साथियों। अब हमें अगले साल के लिए 1/10, यहाँ भी क्या आएगा 100 रुपया आ जाएगा साथियों। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है साथियों, तो हम इस पर भी ब्याज लगा देंगे, यानी 10% का ब्याज। इसका मतलब क्या होगा साथियों, 100 गुणे 1/10 कट जाएगा, ये 10 आएगा, यानी क्या देगा हमें, ये 10 रुपया देगा। बात की गहराई समझ रहे साथियों? ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो 10% लगेगा। ब्याज हमारा 100 रुपया था जिस पर हमें 10% लगा। तो साथियों यही वाला और ये वाला और ये वाला जब हमारा तीनों जुट जाएगा ना साथियों, तो यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 210 रुपया। बोलिए समझ में आया? देख रहे हैं साथियों, 100 100 200 और 10, 210 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का, ठीक है साथियों। चलिए अब इसे हम एक और तरीका से बनाएंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, पूरे अच्छी तरह से सिखाऊंगा साथियों। आज क्लास आपके लिए जीवन का अद्भुत क्लास होगा ये साथियों, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। रुपए है कितने, 1000 रुपए है, 1000 रुपए है। आप एक बात बताइए, हमें 1000 रुपए पर 10% के हिसाब से बोला है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% का मतलब 10/100 कटेगा तो कितना आएगा 1/10। देखिए ब्याज जो है साले साल बढ़ता है कि घटता है, साले साल ब्याज बढ़ता है साथियों।
बात की गहराई समझ रहे हैं ना? कितने साल के लिए बढ़ रहा है? 2 साल के लिए ब्याज चाहिए, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ब्याज पहले बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। समझ रहे हैं? ये हर अंश में जाके जुट जाएगा, आएगा 11/10 के 10 ही रहेगा, हर सेम रहेगा। ठीक है, हमारा मूलधन है कितना, 1000 इंटू 2 साल के लिए बढ़ रहा है ना, तो पहला साल में ब्याज कितना बढ़ा, 11/10 इंटू अगले साल में साथियों 11/10। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 11 में गुना करेंगे तो 121, और जीरो है साथियों तो जीरो, यानी कि 1210 रुपया। 1210 रुपया जो आया साथियों, 1000 तो हमारा मूलधन था, यही ना, प्रिंसिपल था 1000 रुपया। क्या था, हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपया, जिसमें से हमें 1000 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 210 रुपया हमारा ब्याज होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा। चलिए साथियों, ये भी आपने जाना। एक और तरीका जानिए साथियों, एक और तरीका आप जान लीजिए अच्छी तरह से, देखिएगा साथियों। एक और तरीका और आपको जानना है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, इस क्लास का अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जीवन में कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका किसी भी प्रकार के और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि साथियों, इसमें मैं जो आपको सिखाया हूं ना, आप जैसे भी तरीके से प्रश्न को, जो भी टाइप से आपको लगे, आपको बेहतर लगे, आप प्रश्न बनाने में उसका यूज कर दीजिएगा, जो आपको सहूलियत लगे। बहुत मजेदार तरीका है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 1000 रुपए है, ठीक है, हमें कहता है 10% रेट बढ़ाना है। 1000 पर 10% रेट अगले साल के लिए, मान लेते हैं कि अगले साल में हमारा कितना है, 100% हमारा कितना है, रेट है 100% हम ले लिए 1 साल का, उसमें 10% बढ़ रहा है तो कितना होगा, 110। ब्याज तो बढ़ेगा ही, तो ये हो जाएगा 110/100। बात की गहराई समझ रहे साथियों, 100% प्लस 10%, ये 1 साल का। फिर अगले वर्ष के लिए 110, फिर 10 इस पे बढ़ जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा साथियों। 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121, और जीरो है तो जीरो, 1210। 1000 तो मूलधन था, बच गया कितना, 210। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा साथियों। होगा कि नहीं होगा साथियों? होगा ही। बस साथियों, तो आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरी तरह विश्वास है ये आपके दिल को जरूर छू गया होगा साथियों। यदि दिल को छू गया है तो आप इसे लाइक कीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि आगे का जो क्लास होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो और भी धाकर होगा साथियों। बहुत मजा आने वाला है आपको, जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये वादा है आपसे। बस मेरे साथ वीडियो में हमेशा बने रहिएगा साथियों। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न के साथ, टाइप बाय टाइप प्रश्न को लेते हुए साथियों। प्रयास करते रहिए, माता पिता के सपना को पूरा करके एक दिन दिखाइए साथियों। बस अपने अंदर के जुनून को कम मत होने दीजिएगा, खुद से ईमानदार रहिएगा और सोच हमेशा सकारात्मक रखिएगा साथियों। सकारात्मक सोच आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाते हुए मंजिल को प्राप्त करा देगी। समझ रहे हैं साथियों? मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।